Hello, friends. This is Shamshad here. I hope you all will be fine. Welcome to my YouTube channel. Our goal of this digital electronics lecture is to make digital electronics subject as one of the easiest subject for you. So if you learned something from my channel, then please like, share and subscribe to my channel. Now we are moving towards the topic. So let's start the today's topic. आज का हम लोगों का जो टॉपिक है वो है लैच. ओके, तो आज हम लोग देखेंगे कि लैच क्या होता है और लैच एंड फ्लिप फ्लॉप में क्या डिफरेंस होता है. ओके, तो बेसिकली हम लोगों ने इससे पहले देखा था, पहले वाले वीडियो लेक्चर में देखा था कि एक मेमोरी एलिमेंट एडिशनली ऐड होता है किसमें, सीक्वेंशियल सर्किट में. तो वो जो मेमोरी एलिमेंट होता है वो 1 बिट इंफॉर्मेशन को स्टोर करने वाला मेमोरी एलिमेंट होता है. और इस मेमोरी एलिमेंट का क्या नाम दिया था हम लोग, या तो ये लैच हो सकता है या फ्लिप फ्लॉप हो सकता है. ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि लैच क्या होता है और फ्लिप फ्लॉप क्या होता है और दोनों में क्या डिफरेंस है. तो लैच या फ्लिप फ्लॉप बेसिकली क्या है, मेमोरी एलिमेंट है जो 1 बिट इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है. क्या करता है ये, 1 बिट इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है. तो हम लोग पहले पढ़ेंगे कि लैच क्या होता है. ओके, तो लैच क्या होता है, सिंपली लैच दो तरह का होता है. लैच के बारे में तो हम लोग बात करेंगे कि लैच क्या होता है. तो लैच क्या है, एक मेमोरी एलिमेंट है जो 1 बिट इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है. ओके, तो ये कितनी तरह का होता है, दो तरह का होता है. एक को कहते हैं नॉर लैच और दूसरे को कहते हैं नैंड लैच. तो नॉर लैच और नैंड लैच कैसे बनता है और इन दोनों में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है, तो ये सारी चीज अभी हम लोग देखेंगे आगे के लेक्चर में. ओके, तो देखिए नॉर लैच जब हमको बनाना होता है तो दो नॉर गेट को इस तरह से कनेक्ट करते हैं कि पहले का आउटपुट दूसरे के इनपुट में जाके कनेक्ट हो जाए और दूसरे का आउटपुट पहले के इनपुट में जाके कनेक्ट हो जाए. ये कहलाता है क्रॉस कपल्ड फीडबैक कनेक्शन. ओके, तो अगर हम दो नॉर गेट को इस तरह से कनेक्ट करेंगे कि उनका फीडबैक इस तरह से एक दूसरे को क्या करे, एक दूसरे के इनपुट में जाके कनेक्ट हो जाए, तो ऐसा कनेक्शन क्या कहलाएगा, लैच बनाएगा. किस तरह का लैच कहलाएगा, ये नॉर लैच कहलाएगा. अगर हम नैंड लैच की बात करें तो सिमिलर ऐसा ही होगा. उसमें क्या फर्क होगा, नॉर गेट की जगह क्या हो जाएगा आपका, नैंड गेट हो जाएगा. देखिए सेम कनेक्शन बट क्या है, नॉर की जगह नैंड हो गया. ओके, तो ये वाला जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ये नॉर लैच है और जो आगे हम लोग पढ़ेंगे वो नैंड लैच होगा. तो नॉर लैच के बारे में यहां देख रहे हैं कि नॉर लैच क्या हो रहा है, तो इसमें दो इनपुट है आर एंड एस. ओके, दो आउटपुट है क्यू एंड क्यू बार. ओके, आर टर्मिनल को, आर इनपुट टर्मिनल को कहते हैं रिसेट टर्मिनल और एस को कहते हैं सेट टर्मिनल. ओके, एस को क्या कहते हैं, सेट टर्मिनल. तो आर को रिसेट कहते हैं, एस को सेट कहते हैं. जब आर इक्वल टू 1 हो जाए, यहां पे जब आर इक्वल टू 1 होगा तो इसका मतलब होता है कि आउटपुट रिसेट हो जाएगा. आउटपुट रिसेट का मतलब क्यू 0. ओके, आउटपुट क्या है आपका, क्यू है और ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है क्यू बार, यानी यहां जो होगा ये उसका उल्टा होना चाहिए. ओके, तो सर्किट सभी सही होगा क्योंकि क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, हम लोग पहले पढ़े हैं कि कॉम्प्लीमेंट किसी भी वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया, उस वेरिएबल का जो वैल्यू है उसका अपोजिट. अगर इसका 1 है तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 0. अगर ये 0 है तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा. तो हम लोग बात करते हैं आर अगर 1 होगा तो क्यू क्या हो जाएगा, यानी अगर हम इस पे हाई अप्लाई करेंगे तो यहाँ आउटपुट क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा. रीसेट होने का मतलब 0 हो जाएगा. और अगर एस इक्वल टू 1 करेंगे तो क्या होगा, आउटपुट सेट हो जाएगा और उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल टू 1. तो ये हम लोग वेरीफाई करेंगे कैसे होता है, क्या होता है नॉर लैच में. तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला काम एक नॉर गेट का ट्रूथ टेबल बनाते हैं. नॉर गेट का ट्रूथ टेबल हमने अपने लॉजिक गेट के वीडियो लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन किया है. अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो मैं बार बार कहता हूं, लॉजिक गेट नंबर सिस्टम जो भी इससे पहले वाला वीडियो लेक्चर है, पहले आप उसको जाके डिटेल में देख के आए और उसके बाद फर्दर आगे का लेक्चर ज्वाइन करें, तभी आपको समझ में आएगा. नहीं तो आपको सारे चीज दिमाग के ऊपर से जाएगा, फिर फायदा नहीं है आगे के लेक्चर देखने से. ओके, तो आइए सबसे पहले यहाँ पे जो हम लोग ड्रा करें वो क्या है, ट्रूथ टेबल ऑफ नॉर गेट. नॉर गेट का ट्रूथ टेबल अगर आप पहले से पढ़े तो आपको आसानी से दिखाई देगा कि ये नॉर गेट का ट्रूथ टेबल है. कैसे, 0 नॉर में क्या होता है, 0 होता है और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट है, नॉर है मतलब कॉम्प्लीमेंट यानी 1 हो जाएगा. बाकी सब में क्या होता है, 0. नॉर गेट का आउटपुट में क्या होता है, सिर्फ इसी में 1 होता है, बाकी सारे में 0 होता है. तो अब हम लोग इस ट्रूथ टेबल को यूज करके इस लैच के आउटपुट को निकालेंगे कि अगर आर का वैल्यू और एस का वैल्यू हम चेंज करेंगे तो क्यू और क्यू बार क्या होगा. कब ये मेमोरी की तरह यूज होगा, यानी ये लैच कब मेमोरी की तरह यूज होगा, कब ये सेट आउटपुट की तरह यूज होगा यानी क्यू को हाई देगा, कब ये रिसेट आउटपुट देगा और कब ये यूज्ड होगा कि नहीं होगा. ओके, तो ये सारे कंडीशन को हम लोग बारी बारी से अलग अलग केस में देखेंगे. तो सबसे पहले हम लोग तो नॉर लैच को हम लोगों को वेरीफाई करना है इसके डिफरेंट कंडीशन को, कि जब एस बराबर 1 होगा, आर बराबर 0 होगा, तब क्या आउटपुट देगा, क्यू और क्यू बार क्या हो जाएगा.
करस्पॉन्डिंगली अगर एस और आर को हम लोग चेंज करेंगे तब क्या आउटपुट आएगा, उसके लिए क्या कर रहे हैं हम लोग इस पेज को हटा रहे हैं और एक फ्रेश पेज पे सारे चीज का कंडीशन को वेरीफाई कर रहे हैं। तो पहले हम इस नॉट लैच को फ्रेश पेज पे ड्रा कर लेंगे। तो मैंने एक नॉट लैच यहाँ पे ड्रा कर लिया है, ओके, एक फ्रेशली। और ये क्या है, ये ट्रूथ टेबल जो नॉट गेट का है वो हम लोग यहाँ पे ड्रा कर लिया। अब हम इन दोनों के हेल्प से इसका डिफरेंट केस को वेरीफाई करेंगे अभी। तो लेट्स स्टार्ट, ओके। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अगर केस फर्स्ट, ओके। केस फर्स्ट में क्या करेंगे, व्हेन, पहला कंडीशन हम लोग रख के देखते हैं, व्हेन एस बराबर 0, ओके, एंड आर इक्वल टू 1, पहला कंडीशन। और हम लोग को क्या लाना है कि क्यू क्या होगा एंड क्यू बार क्या होगा। जब एस का वैल्यू 0 हो जाए और आर का वैल्यू 1 हो जाए तो क्यू का वैल्यू क्या होगा और क्यू बार का वैल्यू क्या होगा, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ दिस नॉर लैच। यानी इस नॉर लैच में यहाँ पे आउटपुट क्या होगा ये पता करना है। तो हम लोग अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो एस का वैल्यू क्या रखना है, हम लोग को 0 रखना है और आर का वैल्यू क्या रखना है, 1 रखना है। तो पहले हम लोग 1 वाला कंडीशन हमेशा देखेंगे, क्यों, क्योंकि नॉर के ट्रूथ टेबल को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो एक ऑब्जर्वेशन आपको ये दिखाई देगा कि नॉर में अगर एक इनपुट 1 हो जाए, एक इनपुट अगर 1 हो जाए और दूसरा इनपुट क्या हो जाए, चाहे 0 हो चाहे 1 हो। देखिए एक इनपुट अगर फिक्स अगर 1 पे कर दें, एक इनपुट को अगर हम फिक्स 1 पे कर दें और दूसरा इनपुट अगर आपका 0 हो चाहे 1 हो, क्या हो, दूसरे इनपुट पे कोई भी वैल्यू हो, उससे आउटपुट को कोई फर्क नहीं पड़ता है, आउटपुट फिक्स रहेगा आपका 0 के ऊपर। ये दिखाई दे रहा है कि अगर इनपुट में, यानी नॉर गेट, एक सिंपल एक नॉर गेट अगर हम लोग देखें तो नॉर गेट का एक प्रॉपर्टीज हम लोगों को यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि नॉर गेट में अगर एक इनपुट को फिक्स कर दें 1 पे, ठीक है, एक इनपुट को अगर हम लोग फिक्स कर दें 1 पे तो दूसरे पे आप कुछ भी अप्लाई कीजिए, 0 अप्लाई कीजिए चाहे 1 अप्लाई कीजिए, कुछ भी अप्लाई कीजिए, इसका फिक्स आउटपुट क्या देगा आपको, 0 देगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन नॉर का, इसको हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे। तो देखते हैं यहाँ आर क्या है, 1 है, तो हम लोग आर को 1 अप्लाई किया तो इस इनपुट पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है कि 1 आ रहा है, इसको हम लोगों को नहीं देखना क्योंकि आर 1 हो गया तो एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया कि अगर 1 होगा तो आउटपुट क्या होगा, बाय डिफॉल्ट 0 होगा, यानी आर के करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट है वो 0 हो जाएगा, यानी क्यू क्या हो जाएगा इस केस में, 0 हो जाएगा। तो क्यू क्या हो गया, 0, ओके। क्यू बार अब हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो क्यू बार के लिए क्या है कि एस आपका 0 है, ठीक है, एस आपका 0 है, तो क्यू क्या हो गया, यहाँ 0 हो गया, इस केस में क्या होगा, क्यू 0 हो गया, तो 0 यहां से यहां फीड होगा तो ये क्या हो जाएगा, 0। तो 0 0 क्या हो जाएगा, नॉर में जब 0 0 दोनों इनपुट एस और आर दोनों क्या है, दोनों इनपुट ए और बी दोनों 0 होता है तो क्या होता है, आउटपुट 1 होता है, यानी क्यू बार जो आएगा आपका वो क्या आएगा, 1 आएगा। ये बेसिक समझ में आ गया होगा, सबसे पहला कंडीशन, सबसे पहला केस, ओके, कि कैसे क्यू 0 हो रहा है और क्यू बार 1 हो रहा है, ओके। अब हम लोग आगे आते हैं। अब इस कंडीशन में क्या अप्लाई करते हैं कि जब हम लोग इनपुट अप्लाई किया था S0 और R1 तो उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट देखा Q0 और Q बार 1 आ गया। अगर हम लोग इनपुट रिमूव कर दें, ठीक है, इनपुट रिमूव करने का मतलब हो गया कि कोई इनपुट अप्लाई ना करें, यानी S बराबर 0 हो जाए और R बराबर भी 0 हो जाए, नो इनपुट, ठीक है, तब मेरा आउटपुट क्या होगा, यानी आउटपुट चेंज करेगा या नहीं करेगा। यानी अगर हम लोग इनपुट अप्लाई किया तो आउटपुट चेंज किया, लेकिन अगर इनपुट अप्लाई ना करें तो क्या आउटपुट वही रहेगा या आउटपुट चेंज कर जाएगा। यानी हम एक सेकंड केस रख के देख रहे हैं, एस बराबर 0 आर बराबर 0, इस केस के लिए तो क्या हो जाएगा, सिंपल यहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं इसको। तो देखिए पहले कोई भी केस एक उठा लेते हैं हम लोग, तो इसको अप्लाई करते हैं, सपोज यहाँ अप्लाई कर रहे हैं एस बराबर 0 इसी पे, तो 0, ओके, आर बराबर 0, तो इसको भी क्या कर देंगे हम लोग, आर बराबर 0 रहने देते हैं अभी फिलहाल, ठीक है, एस बराबर 0 आर बराबर 0। अब बात करते हैं पहले से आउटपुट क्या है, क्यू बराबर क्या है आपका, यहां से देखिए ये सेकंड इनपुट जो है इस लैच का, सॉरी इस नॉर गेट का सेकंड इनपुट जो है वो क्या आ रहा है, क्यू से आ रहा है, तो क्यू प्रीवियसली क्या है, 0 है, तो क्यू यहां 0 आ जाएगा। तो अब 0 0 जब यहां नॉर गेट में अप्लाई होगा तो 0 0 अप्लाई होगा तो क्या देगा, ये 1 देगा, यानी क्यू बार कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। तो एक कंडीशन बन गया कि क्यू बार क्या हो जाएगा, 1, ओके। अब हम लोग को क्या चाहिए, दूसरा आउटपुट चाहिए कि क्यू क्या होगा, ठीक है। तो क्यू के लिए क्या जाएंगे, क्यू किसका आउटपुट है, आर का, तो आर का कंडीशन देखते हैं, आर 0 और प्रीवियसली देख रहे हैं क्या कि क्यू बार आपका क्या आया है, क्यू बार पहले से क्यू बार क्या था आउटपुट में, क्यू बार यहां से फीड होकर यहां आएगा, क्यू बार क्या है पहले से आपका 1 है, तो ये यहां क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये 0 ये 1, देखिए यहां नॉर गेट में क्या हो, 0 1, एक इनपुट अगर 0 दूसरा इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या आता है, 0 आता है, मतलब क्यू का आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा, ओके। तो ये कंडीशन समझ में आया
कि हमने क्या किया, एस और आर दोनों को रिमूव कर दिया और 0 0 कर दिया, तो मेरा आउटपुट जो हो गया Q0 Q बार 1। पहले से क्या था, Q0 Q बार 1। क्या ये दोनों सेम है? बिल्कुल, देखा जरा सेम है, यानी यहां भी Q0, यहां भी Q बार 1, यहां भी Q बार 1। तो हम लोगों ने क्या देखा कि अगर कोई भी आउटपुट पहले से लैच में अगर है, यानी पहले वाले केस में क्या रखा था, S बराबर 0 R बराबर 1, इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या आया था, 0 1 Q0 और Q बार 1 आया था। तो हम लोगों ने देखा कि जब हम इसके इनपुट को रिमूव कर देते हैं या फिर S बराबर 0 R बराबर 0 रखते हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं, जो आउटपुट पहले से इसके स्टोर, मतलब Q में जो पहले से आउटपुट था और Q बार में जो पहले से आउटपुट था, वही आउटपुट स्टोर रह जाता है, चेंज नहीं होता है। दिखाई दे रहा, सेम, यानी जो आउटपुट पहले से था वही आउटपुट रह गया। तो यानी कि ये क्या कर रहा है, इस कंडीशन में जो आउटपुट था वो सेम रह जा रहा है, यानी ये मेमोरी की तरह काम कर रहा है, ये मेमोरी की तरह काम कर रहा है, मेमोरी की तरह। मेमोरी का काम क्या होता है, जो आप उसको स्टोर किया, जो चीज उसमें डाले हुए हैं पहले से, वही रहना चाहिए। ठीक है, तो ये यहां पहले से Q0 था, Q बार 1 था, तो वही चीज रह गया, यानी ये मेमोरी की तरह वर्क कर रहा है। दिख रहा है क्लियर? आगे हम लोग इसमें देख लिए कि ये कंडीशन क्या है, S बराबर 0 R बराबर 0 के लिए, यानी नो इनपुट कंडीशन के लिए। नो इनपुट कंडीशन के लिए क्या, मेमोरी की तरह वर्क करता है ये लैच। क्लियर? तो हम लोग ये कंडीशन हर एक में लगा के देखेंगे, क्या सब कंडीशन में, हर एक कंडीशन में जो Q रहा और Q बार रहता है, क्या 0 0 S बराबर 0 R बराबर 0 रखने में क्या वही रहता है आउटपुट, या चेंज करता है? अगर कहीं चेंज कर गया तो कहेंगे मेमोरी की तरह होल्ड नहीं करता है। लेकिन हम लोग सारे कंडीशन को वेरीफाई करेंगे बारी बारी से, देखेंगे कि जब भी S बराबर 0 R बराबर 0 होगा तो मेमोरी की तरह एक्ट करेगा ये लैच। ओके, और इन्फॉर्मेशन को रिटेन करेगा, जो इन्फॉर्मेशन है उसी को रखेगा अपने पास। तो सेकेंड केस देखते हैं हम लोग, केस 2। केस 2 क्या होगा, यहां वेन S बराबर 0 R बराबर 1 लिए। अब सेकेंड केस में हम लोग क्या करेंगे, इसको उलट देते हैं। तो क्या लिखेंगे, S बराबर 1 R बराबर 0, उल्टा हो गया ना। तो अब इस कंडीशन में हम लोग देखेंगे Q क्या हो जाएगा मेरा और Q बार क्या हो जाएगा। ओके, ये हम लोगों को निकालना है। तो पहला केस ओवर हो गया, इसको इस लैच को हटा देते हैं। अब हम नेक्स्ट लैच के लिए मैंने ड्रा किया यहाँ पे सेकंड कंडीशन के लिए। तो देखिए इस लैच में क्या, ये लैच वही है, लेकिन साफ साफ ड्रा करने के लिए हम अलग अलग ड्रा किया लैच को। ठीक है, आप इसी में सारे को वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन हम अलग अलग इसलिए करें ताकि ये बार बार काट छाट ना हो। ओके, तो देखिए S बराबर 1 R बराबर 0, तो हम क्या कर रहे हैं, S बराबर 1 R बराबर 0। तो अब मैंने कहा था जहां 1 हो पहले उसको देख लेते हैं, ताकि मतलब सिंपली पहले आउटपुट उसका मिल जाए। तो करस्पॉन्डिंग हम लोग ट्रुथ टेबल नॉर का फिर से देखेंगे। तो क्या हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी एक इनपुट अगर 1 हो नॉर गेट का, तो उसका आउटपुट 0 होता है। तो ये 1 हो गया, तो इस इनपुट पे डिपेंडेंसी खत्म, यानी इस इनपुट का कोई मतलब नहीं, चाहे 0 हो चाहे 1 हो कोई मतलब नहीं, क्योंकि एक इनपुट 1 हो गया ना, तो दूसरे के इनपुट में चाहे 0 हो चाहे 1 हो कोई मतलब नहीं, आउटपुट 0 हो जाएगा। यानी इसके करस्पॉन्डिंग Q बार क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी यहां पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके, अब हम लोग क्या देखेंगे, अब R को देखेंगे। R का वैल्यू क्या है आपका, 0 है, और Q बार क्या आ चुका है, 0 आया है। तो ये क्या हो जाएगा, यहां से 0 0 अप्लाई होगा। 0 0 नॉर गेट में 0 0 होने पे आउटपुट क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। 0 0 के लिए क्या हो जाता है आउटपुट, 1। तो यहां पे Q क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी Q कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी S बराबर 1 R बराबर 0 जब हम लोग लेके चले हैं तो क्या आया, Q बार 0 आ गया और Q क्या आ गया, 1 आ गया। देखा कैसे वेरीफाई हुआ। अब हम लोग इसमें भी कंडीशन वही वाला लगा के देखें, इनिशियल वाला, कि S बराबर 0 R बराबर 0, यानी क्या करें, इनपुट को रिमूव कर दें। तो क्या हो जाएगा देखते हैं, क्या वही इंफॉर्मेशन रिटेन करेगा या चेंज कर जाएगा। S बराबर 0 R बराबर 0, तो रखते हैं, S को भी 0 कर दीजिए, R तो ऑलरेडी 0 ही है। ठीक है, तो S बराबर 0 जब रखेंगे हम लोग, और पहले का कंडीशन क्या है आपका, Q 1 आ रहा है, यहाँ पे S बराबर 0 Q क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या देखेंगे, 0 1 नॉर में जब 0 एक इनपुट 0 दूसरा 1 हो तो क्या होता है, 0 होता है आउटपुट। तो यहां क्या हो जाएगा, Q बार क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। Q बार क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और Q क्या आएगा, तो यहां आ जाए, यहां R 0 और ये क्या है, Q बार आपका 0 है, तो 0 यहां से फीड होगा। 0 0 क्या हो जाएगा, फिर से 0 0, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, 1, यानी Q क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, Q क्या हो जाएगा, 1। तो अब देखिए ऊपर वाले कंडीशन को मैच कीजिए, Q1 Q1 Q बार 0 Q बार 0 है, तो क्या ये कंडीशन सेम है, बिल्कुल। तो ये कंडीशन क्या दिखाया हमको, कि जब हम इनपुट को रिमूव करते हैं या S बराबर 0 R बराबर 0 रखते हैं, तो जो आउटपुट पहले से है
जो आउटपुट टर्मिनल पे जो बिट पहले से मौजूद है वही बिट रिटेन कर जाता है, वही बिट रह जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, इस केस को बार बार कह रहा हूं मैं, क्या हो जाए केस, मेमोरी का केस कहलाता है, यानी स्टोर कर लेता है। ठीक है, कुछ चेंजेस नहीं होगा। अब आगे हम लोग एक लास्ट केस देखते हैं, वो है क्या, केस 3। केस 3 देखिए हम लोग कौन कौन केस अप्लाई कर लिया, s बराबर 0 अप्लाई कर लिया, r बराबर 1, 0 1, s बराबर 0, r बराबर 1 अप्लाई कर लिया, उसके बाद s बराबर 1, r बराबर 0 अप्लाई कर लिया। अब कौन सा केस बच गया, लास्ट केस बच गया क्या, व्हेन s बराबर 1 एंड r बराबर 1, यानी दोनों 1 1 हो जाए, यही ना केस बच गया। क्या है कि 4 केस होता है, 0 0 0 1 1 0 1 1। ओके, तो हम लोगों ने 0 1 अप्लाई कर लिया, 1 0 अप्लाई कर लिया, 0 0 तो ऑलरेडी हम हर एक में देख रहे हैं। अब क्या देखेंगे, 1 1 का केस देखेंगे। 1 1 का केस का मतलब क्या है, s को भी 1 कर दीजिए और r को भी 1 कर दीजिए। जब दोनों 1 1 हो जाएगा, तीसरा केस के लिए मैंने एक अलग से फिर से नॉर लैच को ड्रा किया, क्लियर बताया मैंने कि बार बार मैं क्लियर केस को क्लियरली एक्सप्लेन करने के लिए बार बार लैच को ड्रा कर रहा हूं ताकि साफ साफ आपको दिखाई दे। ओके, तो यहां क्या किया मैंने, तीसरा कंडीशन के लिए एक लैच ड्रा किया नॉर लैच को, और यहां अप्लाई किया 1 1। तो अब हम लोग फिर से वही कंडीशन अप्लाई करेंगे नॉर का, कि अगर कोई भी एक इनपुट 1 होता है तो आउटपुट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, दूसरे इनपुट पर डिपेंड नहीं करता है। तो इस पे क्या है, उससे कोई मतलब नहीं है। ये अगर 1 हो गया तो आउटपुट क्या हो गया, 1 हो गया। सिमिलरली यहां आएंगे, यहां 1 हो गया तो इसका भी आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, क्योंकि नॉर यही कहता है कि अगर कोई भी एक इनपुट 1 हो गया तो उसका करस्पॉन्डिंग आउटपुट सॉरी कह रहे हैं कि अगर 1 हो जाता तो आउटपुट क्या होता, 0 हो जाता ना। यहाँ गलती से लिखा गया, सॉरी फॉर दैट। ओके, ये क्या है, सिंपल हम लोग देखते हैं क्या कि नॉर का अगर कोई भी एक इनपुट 1 हो जाता है तो आउटपुट क्या होता है, 0 हो जाता है। तो यहां भी 0 हो जाएगा और यहां भी 0 हो जाएगा, यानी क्या आएगा, क्यू भी आपका 0 हो जाएगा और क्यू बार भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, दिख रहा है सिंपल। अब हम इसमें भी यही कंडीशन लगा के देख सकते हैं कि क्या ये इस कंडीशन को होल्ड करेगा। तो अब पहले उसको लगाने से पहले हम यहां देख सकते हैं कि क्या है, क्यू 0 और क्यू बार भी 0। क्या ऐसा आपने कभी सुना है कि किसी भी वेरिएबल और उसका कॉम्प्लीमेंट दोनों का वैल्यू सेम हो जाए। यानी अगर हम लोग पढ़े था कि ए का वैल्यू अगर 1 है और ए बार अगर हम लोग को निकालना है तो क्या हो जाएगा, वो ए बार 0 हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता उल्टा। ओके, लेकिन यहां हम लोग क्या देख रहे हैं, क्यू एंड क्यू बार दोनों 0 है। क्या ये पॉसिबल है, इज इट पॉसिबल, नो। तो ये ऐसा केस क्या कहलाता है, इनवैलिड केस, इनवैलिड केस। ओके, इसको दूसरा नाम भी देते हैं नॉट यूज्ड। नॉट यूज्ड का मतलब इसको हम लोग यूज नहीं करेंगे। ओके, ये कभी यूज नहीं हो सकता। कभी ऐसा हो सकता है क्यू भी 0 और क्यू बार भी 0 हो जाए, सेम हो जाए, नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये इनवैलिड केस कहलाता है। एस बराबर 1, आर बराबर 1, किसके लिए, नॉर लैच के लिए। ओके, तो अब हम लोग इसमें देखते हैं दूसरा केस अप्लाई करके, जो मेमोरी वाला केस है उसको अप्लाई करके इनपुट रिमूव करें तो क्या होगा, क्या ये चेंज करेगा, और चेंज करेगा तो क्या सेम रहेगा बाद में या फिर चेंज कर जाएगा, देखते हैं। तो ये देखते हैं क्या, एस बराबर 0, आर बराबर 0। ओके, तो यहां क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको भी 0 कर रहे हैं, इसको भी 0 कर रहे हैं। ओके, तो पहले से जब हम एस लेके चलते हैं, पहले हम एस वाला का टर्मिनल लेके चलते हैं, हम दोनों को लेके चल सकते हैं। जैसा हम लोग देखते थे कि लैच में नॉट लैच में क्या है कि जो 1 वाला टर्मिनल होता है ना, तो पहले हम उसको सिलेक्ट करते हैं, लेकिन इसमें क्या, दोनों 0 है। तो हम किसी को भी लेके चल सकते हैं, पहले एस वाले को लेके चल सकते हैं या पहले आर वाले को लेके चल सकते हैं। सपोज आर वाले को पहले लेके चलें, चलिए ठीक है। तो आर बराबर 0, तो यहां पहले से क्या है, इसका इनपुट, दूसरा इनपुट क्या है, क्यू बार है, और क्यू बार पहले से क्या है, 0 है। क्यू बार क्या देख रहे हैं, पहले से क्यू बार 0 है, तो ये यहां से 0 आ जाएगा। तो 0 0 नॉर में क्या होता है, मालूम है कि 0 0 क्या देता है आपको, तो 0 0 1 देता है, यानी आपका आर का करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्यू जो है वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हम लोग क्यू बार जरा देख लें, आर का करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या है, क्यू 1 हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये चेंज होकर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करें इसका, एस को देखें, एस में क्या अप्लाई किया, 0 अप्लाई किया, और ये क्या है आपका, प्रीवियसली यहां से क्या आ रहा है, अब क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, ये 1 आ रहा है ना, क्योंकि ये 1 हो गया ना, तो ये 1 आएगा। तो जब 0 1 यानी एस बराबर 0, आर बराबर 1 हो जाएगा, तो आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी इसका करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्यू बार जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ऊपर वाले कंडीशन को देखिए, पहले क्या था, क्यू 0 था, क्यू बार 0 था, दोनों 0 0 था। तो इसको अगर एस बराबर 0, आर बराबर 0 रखते तो रिटेन करना चाहिए था, मेमोरी में क्या होता है, यही को कंडीशन को यहाँ होल्ड करना चाहिए। तो ये क्या है, इनवैलिड कंडीशन है, इसीलिए ये होल्ड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग इस केस, इसको कहां लगाएंगे, इन दोनों में, ऊपर वाले में। ठीक है, और मेमोरी की तरह देखेंगे कैसे वर्क कर रहा है। लेकिन इस केस में जब हम लोग लगा रहे हैं तो ये केस ही वैलिड नहीं है,
केस वैलिड नहीं है तो इसमें मेमोरी का कोई रोल ही नहीं है, बात ही नहीं करेंगे। तो हम लोग अगर दूसरा कंडीशन स्टार्ट करके देख सकते हैं, इसमें ये कंडीशन देख लिया ऑलरेडी। दूसरा हम लोग ये कर सकते हैं कि पहले हम लोग आर को लेके चले हैं, अगर हम लोग एस को लेके पहले चलेंगे, यानी एस का वैल्यू पहले देखेंगे, एस बराबर 0 और यहां से करस्पॉन्डिंग क्यू क्या हो जाएगा 0 आएगा, तो 0 0 क्या हो जाएगा 0 0 0 0 होने पे क्या हो जाएगा आउटपुट आपका 1 हो जाएगा, यानी क्यू बार कितना हो जाएगा, क्यू बार 1 हो जाएगा। ठीक है, और आर को आप सेकंड में देखेंगे तो ये क्या है, क्यू बार आपका जब 1 हो गया तो यहां से ये 1 होकर फीड होकर यहां 1 आएगा, ये 0 ये 1, तो 0 1 के लिए क्या होता है, 0 1 के लिए आउटपुट 0 होता है, यानी क्यू क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, क्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट केस में पहले हम क्या लेके चले हैं, पहले हम इससे पहले वाले केस में पहले हम आर टर्मिनल का कंडीशन अप्लाई किया, आर बराबर 0 पहले हम अप्लाई किया, आर पे अप्लाई किया और उसके बाद उसका फीडबैक अप्लाई करने के बाद देखा आउटपुट तो ये आया। ओके, लेकिन सेकंड केस में क्या है, हम लोग पहले हम एस को लेके चले, एस टर्मिनल को पहले लिया और उसका प्रॉब्लम मैंने पहले फीडबैक एस को देखा, यानी कि एस का जो लैच एस में जो नॉर गेट लगा हुआ है उसमें हम एस टर्मिनल पे 0 अप्लाई किया और आउटपुट से 0 फीड करने के बाद देखा इसको लेके पहले चले तो हमारा आउटपुट ये आया। तो देखिए तो ये दोनों भी आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, उल्टा है। तो यानी ये ऐसा केस है इसमें ना तो कोई कंडीशन आउटपुट का वैलिड आता है और ना ही कोई मेमोरी का कंडीशन को ये होल्ड करता है। तो ये इनवैलिड केस है और इनवैलिड केस को हम लोग कहते हैं नॉट यूज्ड केस या फिर क्रॉस से इंडिकेट करेंगे। ठीक है, तो अब इतना देखने के बाद हम लोग आ जाते हैं, हम लोग इसका कंप्लीट जो मैंने पहले से थियोरेटिकल पोर्शन बना के रखा है वो आप लोगों को दिखा देता हूं। ठीक है, देखिए फाइनल केस मैंने सारे केस को एक जगह असेंबल करके इसका ट्रूथ टेबल बना दिया जिसको कहते हैं एस आर नॉर लैच ट्रूथ टेबल। ठीक है, तो देखिए एस आर क्यू क्यू बार, तो पहला 0 0 केस था, 0 0 तो हर जगह देखा हम लोग कि 0 0 में क्या होता था, मेमोरी केस, हर जगह 0 0 जहां मेमोरी मतलब जो आउटपुट पहले से है, जो आउटपुट आपका पहले से है वही रह जाएगा सेम। तो यही चीज कहते हैं इसको मेमोरी का केस कहते हैं। एज बिफोर मतलब जो पहले से यहां है, अगर मान लीजिए क्यू में 1 स्टोर है और क्यू बार में 0 है तो वही रह जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं क्यू जैसा रहेगा वैसे ही एज इट इज रह जाएगा। अब देखिए 0 1 का केस हम लोग देखा था कि एस बराबर 0 और आर बराबर 1 लेके चले थे तो क्यू और क्यू बार क्या आया था, क्यू 0 क्यू बार 1 आया था। देखिए क्यू 0 और क्यू बार 1 आया। ठीक है, एस 1 आर 0 एस 1 आर 0 इसको लेके चले थे तो आउटपुट क्या आया था, क्यू 1 क्यू बार 0 आया था, क्यू 1 एंड क्यू बार 0। जब 1 1 लिए थे तो क्या आया था, अभी लास्ट में 1 1 लिया था तो क्या आया था, इनवैलिड केस आया था जो यूज नहीं होगा। तो हम लोग इसी को लिख रहे हैं नॉट यूज्ड या इनवैलिड केस कहते हैं इसको। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इनवैलिड केस या नॉट यूज्ड केस कहलाता है ये। ओके, तो ये मेरा बन गया एस आर नॉर लैच का, एस आर नॉर लैच का ट्रूथ टेबल बन गया। इसी तरह से हम लोग जैसे नॉर गेट को लेके चले हैं, नॉर लैच बनाया और उसका ट्रूथ टेबल ड्रॉ किया है यहाँ पे। ठीक है, उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, नैंड लैच को बनाएंगे, यानी नैंड गेट से नैंड लैच को बनाएंगे और उसका ट्रूथ टेबल वेरीफाई करेंगे। तो ये आपको असाइनमेंट के लिए वेरीफाई बाय योरसेल्फ, आप खुद से इसको ट्राई करेंगे सेम जैसे हम लोग नॉर में ट्राई किया है कि नॉर में क्या क्या बारी बारी से कंडीशन रखेंगे कि 0 1 रखा, 1 0 रखा, 1 1 रखा और सारे में फिर 0 0 रख के देखा कि मेमोरी स्टेट होल्ड करता है कि नहीं और कंडीशन को वेरीफाई किया तो मेरा इस तरह से आया। उसी तरह से आप नैंड को करेंगे तो ये अपोजिट आएगा, नॉर का अपोजिट आएगा, जस्ट अपोजिट। देखिए नॉर में क्या है, 0 0 में क्या आता था, मेमोरी केस, तो यहाँ क्या है 0 0 में सॉरी इसमें क्या है 1 1 में मेमोरी केस आएगा। यहाँ क्या था 1 1 में क्या था, नॉट यूज्ड केस, तो यहाँ क्या आएगा 0 0 में नॉट यूज्ड, उल्टा हो गया। यानी कि हम यहाँ से ऊपर से नीचे चले थे, यहाँ क्या है नीचे से ऊपर, देखिए यहाँ नीचे से ऊपर, पहले नॉट यूज्ड फिर ये फिर ये फिर ये दोनों एक दूसरे का क्या आ गया, अपोजिट आ गया। नॉर लैच का जो ट्रूथ टेबल है और नैंड लैच का जो ट्रूथ टेबल है वो दोनों का आउटपुट क्या है, एक दूसरे का अपोजिट है। देखिए ध्यान से 0 0 नॉट यूज्ड हो गया, जबकि उसमें क्या था मेमोरी। 0 1 वहां क्या आता था, 0 ये होता था, ये 1 होता था, यहाँ 1 ये 0 हो गया। 1 0 यहाँ रहता तो ये क्या होता, 1 होता था, ये 0 होता था उसमें नॉर में, यहाँ 0 हो गया, ये 1 हो गया। और 1 1 होने पे क्या था, वहां नॉट यूज था, यहाँ मेमोरी केस हो गया अपोजिट। ये आपको खुद से वेरीफाई करना है। ओके, अगर आप नॉर लैच समझ गए हैं अच्छे से तो ये आसानी से आप वेरीफाई कर पाएंगे। और अगर आप नॉर लैच नहीं समझे हैं तो मेरा ये आपको सजेशन है कि आप 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो को प्ले करके रिप्ले करके देखिए। ठीक है, और उसके बाद उसको समझिए और देन यहाँ पे इसको खुद से वेरीफाई कीजिए, तभी आप लैच के कंडीशन को समझ पाएंगे और आपको सीक्वेंशियल सर्किट आगे आसान रहेगा। अगर आप अभी से इस कंडीशन को नहीं समझ रहे हैं तो आगे सीक्वेंशियल सर्किट पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको समझ में आएगा ही नहीं। ओके, आते हैं यहाँ
मैंने एक कंबाइंड ट्रूथ टेबल बना दिया है जिसमें नैंड लैच का आउटपुट दिखाया, नॉर लैच का, यानी क्या एस आर का कंडीशन वही 4 केस बनता है, 4 पॉसिबिलिटी होता है मालूम है 2 वेरिएबल के लिए 0 0 0 1 1 0 1 1। और ये क्या है नैंड का, देखिए तो ये नैंड का जो था वैसे ही आउटपुट को लिख दिया यहाँ पे। और नॉर का ये क्या है, ये नॉर का आउटपुट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये नॉर वाला, तो इस नॉर को यहाँ पे रख दिया। ठीक है, तो ये कंबाइंड रूप से नैंड लैच और नॉर लैच का आउटपुट हो गया, इसको कहेंगे ट्रूथ टेबल ऑफ कंबाइंड नैंड एंड नॉर। ओके, तो मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में। इतना समझने के बाद आई होप आपको लैच का कंडीशन समझ में आ गया होगा, और लैच क्या करता है, कैसे फंक्शन करता है, कैसे उसमें इनपुट को वेरी करने पे उसका आउटपुट वेरी करता है, ये सब कुछ आज मैंने अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया आपको। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि फ्लिप फ्लॉप कैसे बनता है और फ्लिप फ्लॉप और लैच में क्या डिफरेंस है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।